कि कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों को में भी मेरी आवाज बोलेगी। कि कटेंगे मेरे पर फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरे जज्बे को, ये मिट्टी जरे जरे से मेरे आवाज को बुलंद करेगी। जय हिंद, नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, आप जो अपनी ग्रंथियां चल रही है उसमें टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड थी वो कौन सी थी गुरुजी? पीयूष ग्रंथि। हमने पीयूष ग्रंथि बाकी रखी है, लगभग सारी ग्रंथियां हमने कवर कर ली है। आज लास्ट ग्रंथि बची है पीयूष ग्रंथि। हमने पहले बहिस्रावी ग्रंथियों पढ़ी थी, वो पूरे चैप्टर कवर करके अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे थे। उसके बाद जो लास्ट ग्रंथि बची थी हमारी पीयूष ग्रंथि, उसके बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे और साथ में जो पहले ग्रंथि हैं उनके बारे में भी थोड़ा आवाज रिवाइज करेंगे। ठीक है जी गुरुजी, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि क्लास का आगाज करें। जी हाँ, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल, आवाज प्रॉपरली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लास को आगाज करते हैं। जी हाँ, एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को बिना किसी देरी के। जी हाँ, शेयर कर दीजिए बिल्कुल। जी हाँ, पीयूष ग्रंथि आज अपनी टॉपिक रहेगा, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि अगर पूछा जाती है तो पीयूष ग्रंथि से पूछी जाती है। ठीक है जी गुरुजी, क्यों पूछी जाती है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्लास एक अलग रखी है पीयूष ग्रंथि की। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि कौन सी थी गुरुजी? इसके दूसरे नाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो गुरुजी पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है गुरुजी? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं गुरुजी? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको गुरुजी? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं दूसरी। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं गुरुजी? इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर अपना आधिपत्य जमाए रखती है, सभी ग्रंथियों पर इसका नियंत्रण रहता है। ठीक है, और इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जैसा कि अगर परिवार में कोई सदस्य होता है तो पिताजी के रूप में किसे कहते हैं गुरुजी? मास्टर ग्रंथि को। ठीक है, और इसके ऊपर भी किसका आधिपत्य हो रहता है गुरुजी? हाइपोथैलेमस का। सभी ग्रंथियों पर आधिपत्य किसका रहता है गुरुजी? हाइपोथैलेमस का। और जो ग्रंथियों को इंडिकेट करता है गुरुजी? मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि के ऊपर भी सबसे ज्यादा ऊपर हाइपोथैलेमस। ठीक है जी गुरुजी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं इसके आगे की। गुरुजी अगर पीयूष ग्रंथि के कारण ही मनुष्य का कद है वो बौना रहता है, किसके कारण जी गुरुजी? पीयूष ग्रंथि के कारण। एग्जाम में पूछा गया था अग्निवीर आर्मी में, पीयूष ग्रंथि के कारण व्यक्ति का बौना होना। अगर पीयूष ग्रंथि काम नहीं करती है, स्रावित नहीं करती है, तो इसलिए इंसान का बौना होना किसके कारण होता है गुरुजी? पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके आकार की। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी, इसका वजन कितना होता है गुरुजी? 0.6 ग्राम। कितना होता है गुरुजी? 0.6 ग्राम होता है। ठीक है ठीक है जी गुरुजी, वजन कितना हुआ गुरुजी? 0.6 ग्राम हो गया। जी गुरुजी, कहते क्या इसे ऐसे गुरुजी? मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं अगर ज्यादा प्रॉपर्ली काम कर ली जाती है पीयूष ग्रंथि, तब तो मनुष्य का कद है वो बढ़ता है, अन्यथा कद छोटा रह जाता है। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं इसके द्वारा स्रावित हार्मोन की। किसके द्वारा? इस तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन की। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का स्रावित हार्मोन है, वो स्रावित हार्मोन कौन सा है गुरुजी? वो होता है पिट्यूटेराइन हार्मोन। कौन सा होता है गुरुजी? पिट्यूटेराइन। पिट्यूटेराइन हार्मोन संयुक्त रूप से इसे बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में अगर सीधा पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है गुरुजी? पिट्यूटेराइन हार्मोन होता है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं इसके अलावा। ये तो होगा सीधा रूप से, अगर पूरी डिटेल से देखा जाए तो इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स है
वो हार्मोन्स को एक बार डिटेल से देखते हैं। ठीक है जी गुरुजी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है, हार्मोनों में आप देखते हैं पहले, सबसे पहले टीएसएच, इसकी देखें थे गुरुजी, टीएसएच हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन है गुरुजी, टीएसएच हार्मोन है। ठीक है जी गुरुजी, जिसे क्या बोलते हैं गुरुजी, थायरोक्सिन स्टेमिलिन, क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन या थाइमोक्सिन, क्या बोलते हैं गुरुजी, थायरोक्सिन। क्या बोल जी, टी से बना थायरोक्सिन, टी एस से बना, सॉरी, टी से थाइबोसिन, और टी से क्या बना गुरुजी आपके, टी से स्टेमिलिन, एस से बना स्टेमिलिन, टी से थायरोक्सिन, और आपके एस से बना गुरुजी स्टेमिलिन, क्या बना गुरुजी, स्टेमिलिन। साथ में लिखते जाइए, एच से क्या बना गुरुजी, हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन स्टेमिलिन हार्मोन, एक बार साथ में लिखते जाइए, पूरी क्लास कवर होने के बाद में लास्ट में आपको वापस रिवाइजन करेंगे तो आराम से उस टाइम भी समझ लेंगे। साथ में लिखते जाइए, थायरोक्सिन स्टेमिलिन हार्मोन। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है गुरुजी। ये इसका कार्य होता है गुरुजी, थायरोक्सिन बनाने के लिए, क्या करता है गुरुजी, थायरोक्सिन बनाने के लिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए मेन कार्य होता है गुरुजी, थायरोक्सिन को बनाने के लिए इन जो प्रेरित करती है, क्या करती है गुरुजी, थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड को प्रेरित करती है। किसको करती है गुरुजी, थायराइड को, थायराइड को प्रेरित करती है। ठीक है, अब इसे समझ में आ गया होगा कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन क्या होता है गुरुजी, थायरोक्सिन होता है। ठीक है, पहला हार्मोन हो गया आपका टीएसएच, कौन सा हो गया गुरुजी, टीएसएच। बात करते हैं दूसरे हार्मोन की गुरुजी, दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, दूसरा हार्मोन होता है आपका एसटीएच, क्या होता है गुरुजी, एसटीएच, एसटीएच, पहला टीएसएच, दूसरा हो गया एसटीएच। ठीक है जी गुरुजी, इसे भी कहते हैं क्या गुरुजी, सोमेटोट्रोपिक, क्या करते हैं, सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है जी गुरुजी, एस से बना सोमेटो, टी से बना ट्रोपिक, और एच से बना हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है जी गुरुजी, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। जी हाँ, एक बार शेयर कर दीजिए जी। बात करते हैं एसटीएच की, तो गुरुजी एसटीएच हार्मोन कौन सा होता है गुरुजी, एसटीएच हार्मोन वैसे वर्दी नियंत्रणक हार्मोन होता है। कौन सा होता है गुरुजी, वर्दी नियंत्रक, वर्दी नियंत्रक हार्मोन होता है। मनुष्य की वर्दी पे जो डिपेंड हार्मोन होता है वो कौन सा होता है गुरुजी, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। ठीक है जी गुरुजी, और इसी के कारण इंसान बोलना होता है, जो हमने लिखा था वहां पे बोलने वाला, तो गुरुजी बोलना किसके कारण होता है गुरुजी, इसी के कारण बोलना। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से अगर ये कार्य नहीं करता है तब इंसान बोना रह जाता है, और इसका प्रॉपरली ज्यादा अगर हो जाता है इफेक्ट तब ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है जी गुरुजी, वैसा कई इंसानों में जिसके माता पिता छोटे रहते हैं उनमें भी वह छोटे रहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ही जिनके माता पिता में एसटीएच हार्मोन काम करते थे उसी प्रकार उनके जनक पीढ़ी है, जो उनकी संतति पीढ़ी है उसमें भी वैसे ही कार्य करेंगे। इसलिए उनमें युवक ये नहीं है कि उनमें कम कार्य करता है, अगर उनके संतति में कम कर रहा है तो उनके जनक पीढ़ी में भी उसी के हिसाब से काम कर रहा है, उसी प्रकार आपकी जो संतति पीढ़ी होगी उसमें उसी प्रकार से काम करेगा। तो ये नहीं होगा कि अगर उनमें काम नहीं कर रहा है, उनके आपकी जो जनक संतति पीढ़ी है उसमें ज्यादा काम कर रहा है तो उनकी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी, नहीं, अगर माता पिता बोने हैं तो बच्चे भी बोने ही होंगे। ठीक है जी गुरु जी, ये था आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जो वर्दी नियंत्रक हार्मोन कहलाता है। इंसान बोना भी इसी कारण होता है, किसके कारण गुरु जी, एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के कारण। अब बात करते हैं इसके अलावा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के अलावा एक और होता है जाइंटिस रोग। क्या होता है गुरु जी, जाइंटिस रोग।
जाइंटिस रोग, ये भी किस कारण होता है गुरुजी? ये भी इसी कारण होता है। जाइंटिस रोग भी गुरुजी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आपके इस सोमेटिक जाइंटिस रोग के अलावा, जोमेट्रिक के अलावा गुरुजी एक हार्मोन और होता है, उसको होता है गुरुजी एलटीएच। क्या कहते हैं गुरुजी? एलटीएच हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है गुरुजी? एलटीएच। ठीक है, क्या हो गया गुरुजी? एलटीएच हार्मोन, जिसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या होता है गुरुजी? लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है जी गुरुजी। इसका क्या कार्य होता है गुरुजी? जो एलटीएच का होता है, जिसे गुरुजी इसे प्रोलेक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको प्रोलेक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एलटीएच जो इसका और मेन इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है गुरुजी? इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या कार्य होता है? जो दुग्ध निर्माण होता है, दुग्ध निर्माण में इसकी सर्वप्रथम भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है गुरुजी? दूध का जो आपका निर्माण होता है, ठीक है, दुग्ध निर्माण में दूध निर्माण का कार्य होता है। इसका दुग्ध निर्माण का कार्य होता है किसका गुरुजी? एलटीएच हार्मोन का होता है। ठीक है जी गुरुजी। इसके अलावा और कौन सा होता है गुरुजी? एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा होता है गुरुजी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका क्या कार्य होता है गुरुजी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य होता है गुरुजी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो क्या करता है गुरुजी? दुग्ध का श्रवण करता है, क्योंकि एलटीएच दुग्ध का निर्माण कर लेता है और दुग्ध का जो श्रवण करता है, दूध का श्रवण, दूध का श्रवण कौन करता है गुरुजी? वो करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके आगे आपके, जी हाँ, जो वेसोप्रिन हार्मोन कहा जाता है। अगला कौन सा है गुरुजी? वेसोप्रिसिन, 5वां नंबर, वेसोप्रोसिन हार्मोन। इसका क्या कार्य होता है गुरुजी? इसका भी छाप दीजिए एक बार। जी गुरुजी, वेसोप्रिन हार्मोन है, उसका क्या कार्य होता है गुरुजी? जो पेशाब की सांद्रता होती है, क्या होता है गुरुजी? जो पेशाब की सांद्रता, पेशाब की जो सांद्रता है, उस सांद्रता को बनाए रखने का कार्य किसका होता है गुरुजी? आपके वेसोप्रिन हार्मोन का होता है। अगर वेसोप्रिन हार्मोन का स्रावन ज्यादा हो गया, ठीक है, इसका कार्यकाल जो सही क्रम से नहीं बैठ रहा है, तब तो आपके जो ज्यादा क्रम से हो जाती है, क्या होता है गुरुजी? जो पेशाब से है उसमें सीधा ही पानी के रूप में जल्दी बाहर निकल जाएगा। अगर इसमें श्रवण कम होगा तो उसकी जो घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें घनत्व संख्या है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा हुआ गुरुजी? वेसोप्रिन हार्मोन होता है। ठीक है जी गुरुजी। अगर इसकी अधिकता हो गई, अगर वेसोप्रिन हार्मोन की अधिकता हो गई, तो जो जलन होती है, ठीक है, अत्यधिक जलन, जो पेशाब में जलन होता है, वो जलन भी किसके कारण होता है गुरुजी? वेसोप्रिन हार्मोन के कारण। पेशाब में जो जलन होता है गुरुजी, वो वेसोप्रिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, और अगर इसमें कमी हो गई, मान लीजिए अगर इसकी कमी हो गई, तो कमी से क्या होगा गुरुजी? कमी से सीधा जो पानी है शरीर से, पानी ही बाहर निकल जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, और अधिकता से जलन होने लगती है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखते हैं। जी हाँ, लास्ट में क्लास की पूर्ण होने के बाद में एक बार वापस आपको समझा देंगे पूरी चैप्टर वाइज। जी हाँ बिल्कुल जी। क्या पड़ा? एलटीएच। एलटीएच को जो लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, दुग्ध का निर्माण कौन करता है गुरुजी? एलटीएच हार्मोन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो दुग्ध का श्रवण करता है। ठीक है, दुग्ध का निर्माण हो गया एलटीएच में, और ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का जो श्रवण हो जाता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ठीक है, दूध का श्रवण किया, हाँ ठीक है, अब इसे स्रावित करते हैं, तब कौन सा कार्य करता है गुरुजी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है। बात करें वेसोप्रिन की, तो गुरुजी वेसोप्रिन हार्मोन जो पेशाब की सांद्रता
वह जलन में अधिकता होने से होता है, ठीक है। और कमी होते ही मनुष्य के शरीर से जो पानी ही वो है बाहर निकल जाता है, ठीक है जी गुरुजी। इससे पहले क्या पढ़ा गुरुजी? एलटीएस का। जी गुरुजी, एक बार वापस देख लेते हैं एक बार इसको। जी हाँ, एक बार देख लीजिए जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। जी गुरुजी, मास्टर ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा था गुरुजी। इसको पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, जिससे मास्टर ग्लैंड किसका कहा जाता है गुरुजी? हाइपोथैलेमस को। सभी ग्रंथियों पर अधिपत्य किसका रहता है गुरुजी? मास्टर ग्रंथि का रहता है। सभी ग्रंथियों को नियंत्रित कौन करती है गुरुजी? मास्टर ग्रंथि करती है। एक पैराथायराइड ग्रंथि को छोड़कर सब ग्रंथियों पर इसका अधिपत्य रहता है। और फिर इसी के ऊपर किसका रहता है गुरुजी? हाइपोथैलेमस का। सबसे ऊपर कौन होते हैं गुरुजी? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का इसके ऊपर प्रभाव रहता है और इस ग्रंथि का सभी पे अपना प्रभाव रहता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि व्यक्ति का बोनापन भी पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। ये दोनों क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं जी हाँ, सीआरपीएफ के पेपर में। बात करते हैं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन सी है गुरुजी? पीयूष ग्रंथि है। 0.6 ग्राम है, शरीर की सबसे छोटी नहीं है। सभी की सबसे छोटी पैंक्रियाज भी ग्रंथि है जो सबसे छोटी है। बात करते हैं हार्मोन की गुरुजी। वैसे हार्मोन पूछा जाए तो पिट्यूटरी हार्मोन कहा जाता है इसके, जो स्रावित हार्मोन है पिट्यूटरी हाइन। बात करते हैं अगर इसके पूरे डिटेल से देखा जाए तो हार्मोन्स के बारे में। पीयूष ग्रंथि का जो स्रावित हार्मोन है वो पहला हार्मोन है गुरुजी टीएसएच। टीएसएच, जी हाँ। इस हार्मोन का क्या कह रहे थे गुरुजी? थायरोक्सिन स्टेमेलिन हार्मोन। टीएसएच का पूरा नाम है थायरोक्सिन स्टेमेलिन हार्मोन, जिसका क्या कार्य था गुरुजी? थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करना, ठीक है। इसके साथ दो क्वेश्चन तैयार होते हैं गुरुजी की थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, ठीक है जी गुरुजी। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ, तो मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य एक दिन प्रदान जरूर होगी। जी हाँ, अपनी सुबह जो 7-15 पे ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है उससे जुड़ना कभी ना भूले, क्योंकि जो अभी तक एग्जाम हुए उन सब में ब्रह्मास्त्र सीरीज से क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं। तो सभी बच्चों से यही निवेदन है कि ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़े रहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहती, अपनी 15 या 20 मिनट की लास्ट क्लास रहती है। तो उससे जुड़ना ना भूले, क्योंकि उसमें कम समय में सटीक क्वेश्चन आपके पास दिए जाते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, उसमें से जो एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, किस लेवल का अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उस क्लास से आप जुड़ना ना भूले। और एक दिन में कोई भी सिकंदर नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको मेहनत लगातार करनी है। दिन में लास्ट 20 मिनट ही दी जाती है सुबह, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात करते हैं एसटीएच, स्टेमिलिन ट्रोफिक हार्मोन गुरुजी, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है जी गुरुजी। इसका क्या कार्य होता है गुरुजी? इसका कार्य होता है वृद्धि नियंत्रण का कार्य होता है। अगर इसका स्राव कम हो जाता है तो इंसान बोना रह जाता है, और जाइटिस रोग है वो भी इसी के कारण होता है। किसके कारण गुरुजी? एसटीएच हार्मोन के कारण। बात करते हैं एलटीएच हार्मोन की, जो इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन है, जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, जो दुग्ध का निर्माण करता है। गुरुजी, दुग्ध का निर्माण कौन करता है गुरुजी? एलटीएच हार्मोन है जो दुग्ध का निर्माण करता है। बात करते हैं इसके अलावा और कौन सा है गुरुजी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो दुग्ध का स्रवण करता है। गुरुजी, एलटीएच में इसका निर्माण हो जाता है और ऑक्सीटोसिन में इसका स्रवण हो जाता है दुग्ध का, ठीक है। दुग्ध का भंडारण हो गया, भंडारण होते ही जब इसकी जरूरत होती है श्रवण की, दुग्ध की, तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है और दुग्ध का श्रवण कर देता है, ठीक है। बात करते हैं अगला हार्मोन गुरुजी, अगला हार्मोन है वेसोप्रेसिन हार्मोन है, जो पेशाब की सांद्रता को बनाए रखता है, ठीक है। जब तक ये कार्य करेगा, जो आपका सिस्टम चलेगा पेशाब का, वो सही चलेगा। अगर इसका सिस्टम सही नहीं चला, ठीक है, ये कार्य सही कार्य नहीं किया, तो आपके जो पेशाब में जलन होते हैं वो गुरुजी वेसोप्रेसिन हार्मोन के कारण होती है, ठीक है। अगर इसकी सांद्रता से जो अधिकता हो गई, ठीक है, अधिकता होने से गुरुजी जो शरीर में पानी है वो पानी ही बाहर निकल जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ पानी सबसे ज्यादा बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी गुरुजी। ये थी आज की अपनी जो क्लास, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार स्टार्ट से। जी गुरुजी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथ। पीयूष ग्रंथि को व्यक्ति का बोनापन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि 0.6 ग्राम, हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि। स्क्रीनशॉट ले लिया? अगली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी जी बिल्कुल ले लिया स्क्रीनशॉट। जी हाँ, अब देखते हैं जो हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में एक बार वापस
रिवाइजन कर लेते हैं। ठीक है जी गुरु जी। कल हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ा था गुरु जी। एड्रिनल ग्रंथि कौन सी होती है? जो अधिवर ग्रंथि भी कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। मतलब वृक्क कितने होते हैं गुरु जी? शरीर में 2 वृक्क होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके ऊपर अधि यानी ऊपर, वृक्क यानी वृक्क के ऊपर जो संरचना या ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। ठीक है, यह शरीर में एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी मतलब अपन बोलते हैं कि एक जोड़ा है, तो जोड़ा कौन सा होता है गुरु जी? एक और एक मिलके 2 होता है। संख्या में पूछी जाए तो 2, जोड़ी में पूछी जाए तो 1। ठीक है, तो ये एक जोड़ी होती है, प्रत्येक वर्ग के ऊपर स्थित होती है। स्रावित हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन, वह कार्टिन हार्मोन होता है। अगर ऑप्शन में एक हार्मोन पूछा जाए तब तो आपको एड्रिनलिन हार्मोन देखने को मिलेगा। अगर दोनों देखा जाए तो कार्टिन व एड्रिनलिन हार्मोन दोनों आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, कार्टिन हार्मोन गुरु जी भोजन का ऑक्सीजन व शरीर में जल व लवण का संतुलन बनाए रखता है। जी हाँ, जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी वो आज लिख सकते हैं इस नोट्स को, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल, अगली बात करते हैं अधिकता से। ठीक है, अधिकता से गुरुजी जनन ग्रंथियां प्रभावित होगी और लिंग का परिवर्तन भी हो जाता है। बात करते हैं महिलाओं में कार्टिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं। कैसे लक्षण आ जाते हैं गुरुजी? पुरुषों के जैसे लक्षण आ जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, जैसा कि ढड़ी का आना, आवाज का मोटा होना, ये सारे के सारे पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं। बात करते हैं अधिकता से। किसके गुरुजी? एड्रिनल ग्रंथि के अधिकता से, हार्मोन से स्रावित से गुरुजी अधिकता से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब बढ़ जाता है। एड्रिनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। जैसा ही आपने कल उदाहरण दिया था कि जैसे अपन दौड़ रहे हैं, अपने पीछे कोई कुत्ता लग जाता है तो अपन क्या करते हैं? दुम दबा के भागते हैं। ठीक है, और कुत्ता हमारे पीछे लग जाता है तो उस समय कौन सा गुरुजी? आपातकाल की स्थिति हो जाती है कि अब अगर रुक गया तो ये बोटी छीन लेगा अपनी, है ना? कहीं से भी बोटी उतार सकता है कि कुत्ते का क्या भरोसा, कहीं से भी बोटी ले ले। ठीक है, तो तभी ये आपातकालीन स्थिति आ जाती है और आपातकालीन स्थिति में यह हार्मोन स्रावित होता है। जैसा ये एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम से जस्ट 5 मिनट पहले अपन किताब को टटोलते हैं, जल्दी से देखते हैं कि ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये छपेगा। उस समय कौन सी स्थिति होती है गुरुजी? आपातकालीन स्थिति होती है। ठीक है, बात करते हैं फाइट एंड फ्लाइट। क्या करते हैं गुरुजी? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट यानी लड़ो, फ्लाइट यानी उड़ो, लड़ो व उड़ो हार्मोन भी इसे कहा जाता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके आगे, हमने पढ़ी थी गुरुजी जनन ग्रंथियां। कौन सी पढ़ी थी गुरुजी? जनन ग्रंथियां पढ़ी थी। अब जनन ग्रंथियों के बारे में हमने क्या पढ़ा था गुरुजी? जो जितने भी ग्रंथि हैं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे हार्मोन क्या होते हैं गुरुजी? प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन किसके बने होते हैं गुरुजी? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं जनन ग्रंथि का जो स्रावित हार्मोन होता है वो प्रोटीन के न बन के गुरुजी स्टेरॉइड के बने होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं हार्मोन से, तो जो अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है, महिलाओं में अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है। अंडे के निर्माण के साथ साथ 2 हार्मोन और स्रावित होते हैं, जनन हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है जी गुरुजी। कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक तो एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है गुरुजी? पीरियड्स की भूमिका निभाता है। और आपके जो प्रोजेस्टेरोन है गुरुजी भच्चे का रख रखाव का कार्य होता है। जब गर्भ में बच्चा रहता है, ठीक है, पेट में बच्चा रहता है, उस समय जो बच्चे का रख रखाव होता है, ठीक है, भरण पोषण का जो भी उत्सर्जन का सारा कार्य होता है गुरुजी वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही होता है। और एस्ट्रोजन का कार्य गुरुजी जो पीरियड्स की भूमिका के दौरान चलता रहता है। ठीक है, बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन की, तो गुरुजी रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य होता है गुरुजी मांसपेशियों का फैलावाना। जब भ्रूण का जन्म होता है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तब रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और मांसपेशियों का फैल जाता है, तब जो डिलीवरी होती है उसमें आसानी हो जाती है। ठीक है जी गुरुजी। ये थी अपनी कल की क्लास। ठीक है, जब क्लास कब नहीं ली थी वो एक बार उनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जी ठीक है जी गुरुजी। आज अपनी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कंप्लीट हो चुकी है, पहले बहिःस्रावी ग्रंथियां भी आज लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार उन बच्चों को एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे जुड़ जाइए क्योंकि साइंस की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस की भर्ती भी जल्द आने वाली है आपके पास। पटवारी की भर्ती आ चुकी है,
सीआरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, बीएसटीसी की एग्जाम आने वाली है। तो सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है साइंस, क्योंकि साइंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जैसा कि अभी तक एग्जाम आए हैं उनमें। तो इसीलिए हमने साइंस की अलग से क्लास आपके बीच चालू की है। तो इस साइंस की क्लास से जुड़ना ना भूले। जी हाँ, इसी के साथ आपसे इस क्लास के बीच से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।